वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना इंडियन ज्योग्राफी का इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। आपका जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। आप इससे मान लीजिए कि आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें एमसीक्यू में लगभग लगभग मैक्सिमम 5 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 है हमारा। तो सबसे पहले जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन लिखिएगा आप लोग, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसे मैं आप लोग को डिक्टेट कर रहा हूँ वैसा आप लोग लिखेंगे, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, लिख लो मेरे साथ साथ। पहला लिखो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो आपका हो गया हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। और सेकंड पार्ट जो हमारा होता है वो है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा। पहला हो गया हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और सेकंड पार्ट हमारा हो गया पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब बात की जाए कि जो ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है तो एज यूजुअल है कि इसकी जितनी भी नदियां हम लोग पढ़ेंगे वो सारा जो हमारा हिमालयाज है जो भी हम लोगों ने पढ़ा, जो पूरा जम्मू कश्मीर से मोटा मोटा इंडिया की बात करें शुरू होते हुए पूरा अरुणाचल प्रदेश तक आपका जाता है, ये हमारा क्या है हिमालयन सिस्टम है। और यहाँ से जो भी आपकी नदियाँ निकलती हैं या हिमालय को अगर आप पार करें और तिब्बतन प्लाटू से जो भी आपकी नदियाँ निकलती हैं वो सब हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में कंसिडर्ड किया जाता है। साथ ही साथ नीचे की तरफ से जैसे कि एमपी हो गया या छत्तीसगढ़ हो गया या झारखंड हो गया, इसमें से कई रिवर्स हैं जो कि इस किस में रिवर में आके मिलती हैं, वो रिवर्स में आके मिलती हैं जो कि हिमालय से निकल रही हैं। तो उन रिवर्स को भी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का एक तरीके से पार्ट माना जाता है। और पेनिनसुलर ड्रेन सिस्टम की अगर हम लोग मोटी मोटी बात करें तो वो रिवर्स जो कि आपकी क्या विंध्याचल माउंटेन्स आपकी हो गई या आपकी सतपुड़ा आपकी हो गई। ठीक है, या आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया या आपका ईस्टर्न घाट्स हो गया या आपका अरावली हो गई। इनसे जो आपकी रिवर्स निकलती हैं उसको हम लोग जो है कई बुक्स में पेनिनसुलर ड्रेन सिस्टम में रखा गया है सारी नदियों को, और कुछ नदियों को लेकिन उसमें हिमालयन में रखा गया। ठीक है, तो मैं जो भी माइन्यूट सा फर्क होगा वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे इन दोनों सिस्टम्स में से, क्योंकि दोनों ही सिस्टम अपने आप में बहुत बड़े सिस्टम्स हैं रिवर के, तो हम लोग जो है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को लेंगे पहले। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आपको हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में लिखिए इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। पहला पॉइंट में आकर लिखिएगा इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, या 3 सिस्टम आप लिख सकते हैं ऑब्लिक करके 3 सिस्टम्स। ठीक, अब वो 3 सिस्टम कौन से हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े सिस्टम है। सबसे पहला है आपका इंडस सिस्टम। इंडस के बारे में और इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में सारा हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद दूसरा जो है, अब पहले मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, इंडस सिस्टम यानी कि इंडस जो है आपकी इधर तिब्बतन प्लाटू से निकलते हुए हिमालय के ऊपर आपके जम्मू कश्मीर में एंटर करते हुए, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला सिस्टम है, हमें पढ़ना है इसके इंडस के बारे में पढ़ना है, इसमें जो ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज आपकी आके मिलती है उनके बारे में पढ़ना होता है। दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो आपका है गंगा सिस्टम। गंगा सिस्टम, ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी से होते हुए आपके बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल से हुए कहाँ चली जा रही है, आपके बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये हमारा पहला सिस्टम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा सिस्टम हो गया। तीसरा जो आपका सिस्टम होता है, थर्ड जो सिस्टम आपको पढ़ना होता है वहाँ से भी भूले भटके तो नहीं है लेकिन एक दो क्वेश्चन जो आ ही जाते हैं भाई, वो है आपका ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र 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 सिस्टम, थर्ड सिस्टम जो हमारा है वो ब्रह्मपुत्र सिस्टम है। इसमें आपकी तीनों जो रिवर्स हैं, पर ब्रह्मपुत्र के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना होता है। इसका अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये भी इधर से तिब्बत से निकलते हुए पूरा हिमालय के पैरेलल रन करते हुए अरुणाचल प्रदेश से आपके कहाँ एंटर कर जाती है, आपके इंडिया में, और फिर कहाँ चली जाती है, आपके बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हिमालयन का सिस्टम हो गया। इन्हीं के बारे में और इन्हीं की ट्रिब्यूटरी के बारे में जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इनका जो ओरिजिन है या इनका जो एक
हिस्टोरिकल जो जोग्राफिकल या जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। फिर एक एक करके हम लोग पहले इंडस सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद गंगा सिस्टम को पढ़ेंगे और उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक इमेजिनेशन करनी है। क्या आपको लगभग आज से 2024 से मोटा मोटा 190 ईयर्स मिलियन, जो 190 मिलियन ईयर्स पहले चले जाना है। अगर हम टाइम मशीन में बैठ के मान लीजिए 195 बिलियन ईयर्स पहले चले जाएं तो आप देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो इधर की तरफ है आपका। ठीक है, और ये हमारा इंडिया हो गया इधर की तरफ, जो कि अंटार्कटिका के से टच कर रहा है, बगल में ऑस्ट्रेलिया आपका टच कर रहा है। और आज का जो हमारा तिब्बतन प्लेटू आप देख रहे होंगे यहाँ, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारा टच कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा है इसका लोकेशन। और ऊपर आपका जो चाइना है, जिसमें नॉर्थ चाइना, साउथ चाइना, वो आपको टच कर रहा है। ठीक है, तो इसको मोटा मोटा मैं अगर नंबरिंग दे दूँ तो ये इंडिया हमारा यहाँ पर हो गया नंबर 1, तिब्बतन प्लेटू को नंबर 2 दे दिया मैंने, और ये जो आपका चाइना की लैंड है इसको 3 दे दिया। अब इसी को आज के कॉन्टेक्स्ट में मैप में देखें हम लोग, तो ये हमारा पूरा जो है वो इंडिया हो गया। और यहाँ पर जो है आपकी ये 2 नंबर आपकी क्या होगी, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है 2 नंबर पे तिब्बतन आपका लैंड हो गई, और है ना, एक मिनट क्या अलग कर रहे थे, तिब्बतन लैंड हो गया। और ये 3rd नंबर पे आपका क्या हो गया, चाइना हो गया। ठीक, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब अगर आप देखें नंबर 1 यानी कि इंडिया और तिब्बत के बीच में आपको क्या दिख रहा है, टेथिस ओशन दिख रहा है। यानी कि आज से 195 मिलियन ईयर अगो तिब्बतन जो लैंड है और जो इंडिया की लैंड है उसके बीच में टेथिस ओशन हुआ करता था। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक होती है, जिसमें ये प्लेटें लगातार हजारों सालों से या मिलियनों सालों से मूव कर रही है। तो इंडिया जो आज से 195 मिलियन ईयर को पहले जहाँ था वहाँ से पूरा ऐसे मूव करता हुआ प्लेट तैरती हुई आके तिब्बतन प्लेट से स्ट्राइक कर गई, और ये और आगे बढ़ा, तिब्बतन प्लेट किससे आके जुड़ गई, आपकी चाइना से आके जुड़ गई। ठीक है, और आज भी जो आपकी इंडियन प्लेट है लगातार अपनी मूवमेंट को ऊपर की तरफ बढ़ाती जा रही है, जिससे कि किसका ओरिजिन हुआ, आपके हिमालयाज का ओरिजिन हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि उस समय आज से 195 मिलियन ईयर अगो तिब्बतन जो आपकी जगह है वहां से आपकी 3 रिवर्स जो है आपकी निकला करती थी और आज भी निकलती हैं। पहली आपकी क्या हो गई, इंडस, दूसरी आपकी क्या हो गई, सतलुज, और 3rd आपकी क्या हो गई, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ये माना जाता है कि इन तिब्बत प्लेट से ये आपकी तीनों रिवर्स निकलती थी और नीचे की तरफ गिरते हुए, यानी कि कहाँ, आपकी तीनों के तीनों रिवर टेथिस ओशन में जाके गिर जाया करती थी आज से 195 मिलियन ईयर को। ये जियोलॉजिकल का जो हिस्ट्री है, जो उनका सर्वे है, उन्होंने ये हमें बताया है कि आज से ऐसा 195 मिलियन ईयर को पहले हुआ करता था। ठीक है, और माना जाता है कि ये तीनों रिवर्स जो यहाँ तिब्बतन इस जगह से निकलती थी, इन तीनों का जो सोर्स था, जो कि आज भी है, वो था क्या, मान सरोवर लेक, मान सरोवर लेक। ठीक है, मान सरोवर लेक। और जब 195 मिलियन ईयर अगो के बाद भाई ये आपकी इंडिया की प्लेट आके तिब्बतन प्लेट से स्ट्राइक कर गई, तो क्या हो गया, तो हो ये गया, अगर इस मैप में देखें, ये आपका जो तीनों रिवर पहले नीचे की तरफ आपकी जाया करती थी, इस हिमालय ने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, और हिमालय की बाउंड्री क्रिएट होने की वजह से इनके डायरेक्शंस चेंज हो गए। इंडस जो है इधर की तरह जो है मूव ऑन करने लगी, आपकी जो सतलुज है वो हिमाचल, ठीक है, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से फिर पाकिस्तान की तरफ चलने लगी, और जो आपकी ब्रह्मपुत्र है इसने तो पूरा ही अपना रास्ता एक चेंज करते हुए पूरा ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए अचानक से अंदर की तरफ अरुणाचल में, और फिर आसाम, और फिर आपके बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है कि ये हमारा इंडिया और इसके तिब्बतन के बीच में टेथिस सी है, जिसको इंडिया की प्लेट ने क्या किया, कवर अप कर लिया, और यहाँ एक अच्छी खासी क्या बना दी, बाउंड्री बना दी। इसीलिए ये तीनों रिवर्स जो है आपकी इंडस और आपकी सतलुज और आपकी ब्रह्मपुत्र, जो ग्रेटर हिमालय है उसको क्रॉस करते हुए नीचे गार्ज बनाती थी, लेकिन फिर बाद में लेसर हिमालय क्रिएट हो गया, और लेसर के बाद शिवालिक क्रिएट हो गया। ये तो आपको मैं शुरू में पढ़ा चुका था कि अगर मैं नॉर्थ से साउथ आप लोगों को डिवीजन करूँ, सबसे पहले क्या हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, लेसर हिमालय हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका मोटा मोटा क्या हो गया, शिवालिक हिमालय आपका हो गया, जिसको हम लोग आउटर हिमालय भी बोलते हैं, इसके ऊपर ट्रांस हिमालय हो गया। तो ये रिवर जो है इनको ग्रेटर हिमालय का पहले हर्डल मिला,
उसके बाद हज़ारों लाखों साल बीत गए, फिर लेसर हिमालय का इनको हर्डल मिल गया, क्योंकि लगातार इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ क्या कर रही है, यहाँ से आपको समझना है कि लगातार ये तिब्बतन प्लेट के ऊपर मूव ऑन करती जा रही है। लगातार आपका ग्रेटर हिमालय का हाइट बढ़ती जा रही है, लेसर हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है और शिवालिक हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, लगातार ये मूव ऑन हो रहे हैं। तो ये तीनों रिवर जो है, जब ग्रेटर हिमालय बना उसको क्रॉस करके, उस समय लेसर हिमालय ना बन के गॉर्ज हुआ करता था। ठीक है, तो नीचे गिरा करती, फिर लेसर हिमालय बना, उसके बाद इसको पास ऑन करते हुए शिवालिक हिमालय से होते हुए प्लेन्स की तरफ ये बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक आपको थोड़ी सी स्टोरी ध्यान में रखनी। अब हम लोग सबसे पहली जो रिवर लेंगे वो लेंगे अपनी क्या, इंडस रिवर को लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इंडस रिवर जो है, इसमें लिख लीजिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर आर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर आर। देखो भाई कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की। सबसे पहले लिखिएगा आप लोग झेलम। ठीक है, फर्स्ट आपकी झेलम, फिर आपकी चिनाब, चिनाब, देन उसके बाद रावी, तो ये आपको याद रखना है, रावी। उसके बाद व्यास, देन व्यास के बाद सतलुज, देन सतलुज के बाद जस्कार, जस्कार रेंज भी और रिवर भी है साथ में, जस्कार। देन उसके बाद गोमल। ठीक है, देन उसके बाद गोमल, देन उसके बाद आपका द्रास। ठीक है, देन शयूक, शयूक, द्रास के बाद शयूक, देन शयूक के बाद, शयूक हो गए। ठीक है, देन शयूक के बाद आपका शिगार, शिगार, देन शिगार के बाद कुर्रम, कुर्रम, देन कुर्रम के बाद आपका काबुल, काबुल, और देन उसके बाद आपका गिलगिट। ठीक है, गिलगिट। तो देखो पहली स्टेज में ही आपका ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इससे आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि गोमल बताओ इन चारों में से किसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, या गिलगिट जो है या कुर्रम जो है वो बताओ इन चारों में से किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गिलगिट की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी जो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको जो है आपको याद जो है वो रखना है। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले हम लोग अगर इंडस रिवर की बात कर लें तो एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, इंडस रिवर, हेडिंग डालिएगा इंडस रिवर। ठीक है, मेक एन एरो। और जैसे कि मैं बार बार दिखा रहा हूँ, इंडस का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक के पास से है आपका, और उसके बाद ये जम्मू लद्दाख में, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद ये आपकी पाकिस्तान में एंटर करते हुए नीचे की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है जो अक्सर पूछा जाता है, इसका सोर्स, तो पहला पॉइंट या जो एरो है उसके आगे लिख लीजिएगा, इंडस रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, इंडस रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम चिमा, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, चिमायुंग, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, और बोखरचू ग्लेशियर, और बोखर, बोखरचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। ये भी लिख देना साथ में, नियर मानसरोवर, नियर मानसरोवर लेक। या तो वो आपसे क्या पूछ लेंगे, इसका ग्लेशियर का सोर्स पूछ लेंगे, तो या तो चिमायुंग दुंग ग्लेशियर लिखना, टिक करके आना, या आपका बोखरचू ग्लेशियर चेक करके आना, मानसरोवर लेक। ठीक है, देन अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, इट्स टोटल लेंथ, या टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर। पहला पॉइंट, अगला पॉइंट बना के लिखो, टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर। ठीक, एक तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, देन अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, नियर चिल्लास, नियर
चिल्लास नियर चिल्लास इंडस रिवर एंटर्स इनटू पाकिस्तान, नियर चिल्लास इंडस रिवर एंटर इनटू पाकिस्तान, ठीक है, एंटर इनटू पाकिस्तान। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ पर ये जो आपकी इंडस रिवर है वो पाकिस्तान में एंटर करती है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ये जो टोटल लेंथ लिखी है 2880, ये आपकी, ये मान लीजिए इसका आपका स्टार्ट पॉइंट है इंडस रिवर का नियर ये चुमायुंगदुंग ग्लेशियर, और ये आपका मान लीजिए क्या है, एंड पॉइंट है जहाँ पे ये जाके गिर रही है ओशन में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है वो आपकी 2280 किलोमीटर है। अगर पूछा है कि इंडिया के अंदर, विद इन इंडिया, ठीक है, विद इन इंडिया जो है वो इंडस की क्या लेंथ है, विद इन इंडिया मीन्स क्या हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिला के लिए, तो वो कई किताबों में लिखा है इसकी जो फिगर है 1114 किलोमीटर, ठीक है। ये फिगर जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडस के बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली। अब हम लोग अगले लेक्चर से जो मैंने इसकी ट्रिब्यूटरीज लिखाई हैं, जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सतलुज हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, झेलम हो गया, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके वो बन जाए।